बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल मेथड का इनफाइनाइट सीरीज़ और इसका हमने आज करना है लेक्चर नंबर 24। एक्सरसाइज हमने जिस वक्त स्टार्ट की हुई है वो 8.3 है और इसके 30 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। इनफाइनाइट सीरीज़ हमें दी गई है पॉजिटिव टर्म वाली और ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आज आगाज़ करेंगे और 31 क्वेश्चन हमारे पास है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 2 रेज़ की पावर 2n-1 और डिवाइडेड बाई भी वही चीज़ है जो ऊपर पावर है उसी का फैक्टोरियल, नीचे है इसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल है, क्या करेंगे रेशियो टेस्ट का आगाज़ यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर an, ये जो दी गई है ये nth टर्म है 2n-1 ओवर 2n-1 का फैक्टोरियल। तो सो n+1 अगली टर्म जब आएगी तो n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से। तो ये हो जाएगा 2n+1, चूँकि जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 -1, तो ये हो जाएगा 2n+2 -1, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n+1 और नीचे भी आएगा 2n+1 का फैक्टोरियल। लिहाजा हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 रेज़ की पावर 2n+1 और नीचे आ जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल। और जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे an पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n, ये उलट जाता है 2n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2n-1। इसे हम करेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये जो 2 की पावर 2n+1 है इसे कर लेते हैं 2 की पावर 2n 2 की पावर 1 और इसी तरह ये जो नीचे है इसे भी कर लेंगे 2n और 2 की पावर -1। ये रह जाएगा 2n-1 का फैक्टोरियल और नीचे है 2n+1 का फैक्टोरियल। इसे हम करेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये 2n से कट जाएगा, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की -1 है, ये 2 की -1 ऊपर जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा और इसे लिखेंगे 2n-1 का फैक्टोरियल और नीचे वाले को हम तोड़ेंगे चूँकि 2n+1 जो है इससे ग्रेटर दैन है 2n-1 से। तो 2n+1 एक लेस करेंगे तो 2n, फिर एक लेस करेंगे तो 2n-1 का फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो जाएगा सारा। तो फिर हमारे पास बचेगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 4 डिवाइडेड बाई 2n+1। तो 4 जो है 2 से काटना है, काट लेनी तो कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर 4 आएगा, नीचे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी तो क्या हो जाएगा 4 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ लेस देन 1। जब लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब है सो given series converges by रेशियो टेस्ट। तो वो सीरीज जो है रेशियो टेस्ट से क्या है वो आ गई है कन्वर्ज। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32 की स्टेटमेंट है हमारे पास सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई e की पावर n²। इसको भी हम इसी तरह करेंगे, ये an है, n का फैक्टोरियल ओवर e रेज़ की पावर n²। तो यहाँ से जब नेक्स्ट टर्म लेंगे an+1 तो ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से और इसका स्क्वायर। और यहाँ भी लिखेंगे फिर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाई an। तो ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n+1 का फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएगा e रेज़ की पावर n+1 का स्क्वायर और जब an पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा en² ओवर
n का फैक्टोरियल। इसको हम कर लेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये n+1 का फैक्टोरियल है और ओवर n का फैक्टोरियल, en² ओवर en+1 का स्क्वायर। दोनों को अलग-अलग कर लेंगे, उनको टर्म्स को ज़रा इकट्ठा किया, फैक्टोरियल वाली एक साइड पे कर ली है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली एक साइड पे। फिर हम इसको करेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये जो n+1 का फैक्टोरियल है ये होगा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, चूँकि नीचे n का फैक्टोरियल है, इसे लिखेंगे en² और नीचे वाले का भी स्क्वायर हम खोल देंगे n² + 2n+1। ये क्या है n² + 2n+1। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, इधर n+1 ये कैंसिल और इसको भी लिख लें en² डिवाइडेड बाई en², ये अलहदा कर लें और 2n+1। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, n+1 ऊपर आएगा और ये कैंसिल होकर नीचे बचेगा e2n+1। अब नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, यानी कि लीनियर। लिमिट पुट करें, ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है। इसे हम लिख लेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x+1 डिवाइडेड बाई e⁻² 2x+1 वेयर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, जो हमने पढ़ा हुआ है f(n) = an। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 1 और नीचे वाले का आएगा e⁻²x+1 इंटू 2 आ जाएगा। और अब जब लिमिट पुट करेंगे ऊपर कांस्टेंट आ गया 1, इधर लेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 2 से मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0 लेस देन 1। जब लेस देन 1 आ गया इसका मतलब है कि गिवन सीरीज कन्वर्जेज या इज़ कन्वर्जेंट लिख लें, कन्वर्जेज बाई रेशो टेस्ट। तो ये रेशो टेस्ट से कन्वर्ज कर रही है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33 की स्टेटमेंट है सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर रूट log ऑफ n का क्यूब। बाकी जो है वो सारी 1 से स्टार्ट हो रही हैं, ये 2 से, चूँकि अगर यहाँ पे 1 होता तो log ऑफ 1 तो 0 है, इन्फिनिटी आना था, तो लिहाजा इसको 2 से स्टार्ट किया गया। और यहाँ पे भी देखें हेयर an क्या है 1/n √ log ऑफ n का क्यूब। अब अगर यहाँ पे रेशो टेस्ट लगाएं तो लिमिट 1 आ जाती है और वो रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। लिहाजा कोई और मेथड यूज़ करेंगे, एक है इसके लिए हम करेंगे टेक bn 1/n log ऑफ n, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई इसकी तकनीक का नहीं पता चलता। या फिर ये है कि आप इसको लिख लें वो f(x) के इक्वल लिख लें तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, फिर इसको वो लें 0 टू ये सारी 1 टू इन्फिनिटी, या इसमें 2 है तो 2 टू इन्फिनिटी f(x) डी इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो फिर वो लगे वो जो टेस्ट है इंटेग्रल टेस्ट, उससे ये काफ़ी लेंथी हो जाता है और मुश्किल हो जाता है लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो लिहाजा ये बेहतर है कि आप ये याद रखें bn = 1/n log ऑफ n, और अगर इसके साथ लगाएं सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी तो ये क्या है डाइवर्जेंट है। ये हम पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं। तो लिहाजा आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an/bn, यानी कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n का अंडर रूट log n का क्यूब इनटू आएगा n log ऑफ n/1, चूँकि ये उलट जाएगा। और जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू
लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये n अंडर रूट है, ये n है, ऊपर आ गया n अंडर रूट, और log n का क्यूब है, log n है तो ये आया log n का स्क्वायर। और जैसा हमने अभी भी किया, ये भी देखिए, ये भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। इसे हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x अंडर रूट डिवाइडेड बाई, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो इसको ज़रा x में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेयर x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। अब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे नीचे log x का स्क्वायर है तो आई थिंक ये 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 1/2x अंडर रूट, और नीचे वाले का आएगा 2 log x, और log x का आ जाएगा 1/x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ये जो 2x अंडर रूट है ये नीचे आएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास आएगा 1 4 2 इंटू 2 4 x अंडर रूट log ऑफ x, और ये जो नीचे वाला x है ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर इसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ये x है, ये x अंडर रूट है, x अंडर रूट से कट जाएगा, क्या बचेगा x अंडर रूट, और नीचे आएगा 4 log ऑफ x। देखिए अगेन आ रहा है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/2x अंडर रूट, और ये 4 है, log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ये वाला x ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई होके 8x अंडर रूट, और इसे लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ऊपर x है, नीचे x अंडर रूट ओवर 8, लिमिट पुट कर दें इन्फिनिटी का अंडर रूट ओवर 8, इन्फिनिटी ओवर 8 तो क्या आ गया इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी आए इसका मतलब है कि जब हमने ली वो सीरीज़ जो है वो सिग्मा बी एन, अगर वो डाइवर्जेंट हो और लिमिट इन्फिनिटी आए तो फिर जो दी गई सीरीज़ है वो भी डाइवर्जेंट होती है। तो ये एंड सिंस, अब क्या लिखेंगे, एंड सिंस सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1/n log ऑफ n इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, तो सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर रूट log ऑफ n का क्यूब इज डाइवर्जेंट, तो लिहाजा ये वाली सीरीज़ भी क्या है डाइवर्जेंट है। फिर हम चलते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 34 जो कि अलहदा दिया गया, A1 अलहदा A2 अलहदा, तो उस वो ये वाला है 1 + 1/2 सॉरी 1 × 2 1 × 3, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है 1 2 3 और 1 3 5, फिर है 1 2 3 4 और नीचे 1 3 5 7 प्लस होगा। तो बताना है कि ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ढूंढेंगे कि इसकी nth टर्म क्या है। अगर फर्स्ट टर्म है तो वो है ये 1 तक, सेकंड है वो स्टार्ट हो रही है 1 से 2 तक जा रही है, थर्ड 1 से 3 तक, फोर्थ 1 से 4 तक, तो ये आएगी 1 2 3 अप टू n, और नीचे 1 3 5 7, ये देखें आड है, 2 का फ़र्क है, तो ये हो जाएगा 2n - 1। आपको अगर ऐसे ना समझ आए तो ये देखें, आप वो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं कि a1 + n- वो जो फर्स्ट ईयर में किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करने का, जब कॉमे लगाएंगे 1 3 5 7 AP बन जाएगी, तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म आएगी।
ज़ुबानी भी आपको आनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे तो an+1 आएगा 1 2 3 सो ऑन, n और n+1, और नीचे आएगा 1 3 5 7 2n मान देखें जैसे जैसे आगे जा रहा है 2 ऐड हो रहा है, तो जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1। अब हम लगाएंगे फिर रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट के लिए करेंगे हम लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1/an। मैं देखता हूँ अल्लाह करे ये आ जाए यहाँ पे, चूँकि रकम जो है ये काफ़ी लेंथी हैं। आप ये जो है इसको n+1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, लेकिन अब चूँकि नीचे तो वही चीज़ है n+1 डिवाइडेड बाई 1 3 5 2n-1 2n+1, और जब इंटू an करेंगे तो ये उलट जाएगा 1 3 5 कहाँ तक जाएगा 2n-1, कहाँ तक जाएगा 2n-1, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 अप टू n। तो देखें ये 1 से लेके n है, ये 1 से लेके n है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से लेके 2n-1 तक ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा फिर यहाँ पे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। यहाँ बचा n+1 और इधर बचा 2n+1। तो ये सारा भी कैंसिल हो रहा है और ये सारा भी कैंसिल। और जब इसकी लिमिट लेंगे, ऊपर n के साथ है 1, नीचे है 2, तो क्या आया 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो रिज़ल्ट निकला कि गिवन सीरीज़ converges by ratio test। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये भी हमने किया है, ये था 34, फिर आगे है 35 और 35 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है 2/5, वो भी ऐसा ही है 2 × 4 5 × 8 प्लस है 2 × 4 × 6 इवन नंबर है, नीचे 3 का डिफरेंस आ रहा है, प्लस अगला रकम लिखनी है ना लिखें वो वैसे ही पता चल जाता है 8 है 5 8 11 × 14। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हेयर an। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे nth टर्म, तो ये देखें ये आएगा 2 4 6 सो ऑन। अब ये क्या है तीसरी रकम है, तो ये 3 का डबल है, फोर्थ है तो ये 4 का डबल है, तो यहाँ आ जाएगा अप टू 2n। और जब नीचे आएगा तो आएगा 5 8 11। तो ये देखिए इनका 3 का फ़र्क है, तो हम लिखेंगे 3n को 1 पुट करें आएगा 3n+2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3n+2। और इसी तरह फिर हम लिखेंगे an+1 2 4 6 2n, आगे जाना है तो इसमें 2 ऐड कर दें, और नीचे है 3 ऐड हो रहा है 3n+2, इसमें भी 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3n+5। लिहाजा हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an+1/an। तो ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 4 6, ये 2n है 2n+2, और डिवाइडेड बाई आ रहा है 5 8 11 3n+2 और 3n+5 इनटू क्या आएगा इनटू an है, तो वो इसको उल्टा देंगे 5 8 11 3n+2, और नीचे आएगा 2 4 6 अप टू 2n। तो देखें ये सारी जो है इनसे कट जाएंगी, ये ऊपर वाली सारी इनसे कट जाएंगी, तो ये हमारे पास रह जाएगा फिर दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2n+2 और 3n+5। ऊपर n के साथ 2 है, नीचे है 3, तो ये आ गया 2/3।
विच इज़ लेस देन 1। जब लेस देन 1 आया तो सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाई रेशियो टेस्ट। गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाई रेशियो टेस्ट। तो ये हमने किए हैं 31 से लेके 35 तक। नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे 36 से लेके 40 तक और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।